Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to study about further topics of understanding elementary shapes. So let's start with our today's lecture. Types of angle. अब हम आते हैं एंगल के टाइप्स पर. राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इनके अलावा भी एंगल्स होते हैं. चलो उन्हें देखते हैं. एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. एक्यूट एंगल, angle smaller than right angle or 90 degree is acute angle. Examples are opening book and a half open door. और कुछ examples लेते हैं. half open door, half open scissor, a pair of tongs और cake slice. All are the examples of acute angle. अब आते हैं हमारे अगले एंगल पे, obtuse angle. Angles greater than right angle or 90 degree but smaller than straight angle or 180 degree. Example, angle between two adjacent blades of a ceiling fan. Which of the following are example of obtuse angle? Fully open car door, hour and minute hands of wall clock showing 5 am. ये दोनों ही obtuse angle के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि फुली ओपन डोर भी 90 डिग्री से ज़्यादा होता है पर 180 डिग्री से कम होता है, और आवर एंड में जब आप देखेंगे मिनट एंड में और आवर एंड में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री से ज़्यादा है बट 180 डिग्री से कम. रिफ्लेक्स एंगल, एंगल विच इज़ ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल एंड स्मॉलर देन कंप्लीट एंगल. एग्जाम्पल, क्लॉक हैंड्स फॉर्मिंग रिफ्लेक्स एंगल. क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल. ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है. अब इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल. अब एंगल 2 जो है ये लाइंस के हम बाहर से कवर करते हुए आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है. और ये जो थर्ड एंगल है ये देख सकते हैं आप कि 90 डिग्री से ज़्यादा है पर 180 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा. प्रोटेक्टर, यू कैन सी इमेज ऑफ ए प्रोटेक्टर, यू कैन सी इट इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऑल्सो. प्रोटेक्टर इज अ सेमी सर्कुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इट कैन मेजर एंगल्स अप टू 180 डिग्री. इट हैज़ अ स्ट्रेट एंगल डिवाइडेड इन 18 इक्वल पार्ट्स measuring 10 degree each. Each part further divided into 10 equal parts, each measuring 1 degree. Measuring angles. Angles are measured in degrees. The symbol of degree is ऐसा छोटा सा गोला ऊपर से. Angle is measured by using protractor. Just keep one ray on zero of protractor and take the reading of the other ray using it. देखो अब ये एंगल है, इसको आप कैसे मेजर करोगे. सबसे पहले क्या करोगे, आप अपना डी लोगे और ये जहाँ ये दोनों लाइंस आके मीट करती हैं, इनका जो मीटिंग पॉइंट है, जो वर्टाइसिस है, आप उस पे डी का सेंटर पॉइंट रखेंगे. और जो नीचे वाली लाइन है उसको आप बेस लाइन लेंगे, उसमें जो डी पे आपका जहाँ 0 डिग्री रीड कर रहा होगा वो आपका नीचे होगा और सेंटर पॉइंट आपका दोनों लाइन के जॉइंट पर होगा. तो अपने आप आपको दिख जाएगा जो दूसरी रे है वो एंगल को शो करेगी, जैसे कि इसमें शो कर रहा है 60 डिग्री. परपेंडिकुलर लाइंस, द लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इंग्लिश लेटर टी, वॉल एंड फ्लोर. हमारी दीवार और हमारे फ्लोर के बीच में जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री है, और टी लेटर में जो एंगल बनता है वो भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है. एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन, where a minute hand of a clock will stop if we start from 5 and completes a 3/4 revolution. अब एक आप क्लॉक लीजिए, क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो अभी 5 पे प्लेस कर रहा है, पर वो कह रहा है कि अब क्या 3/4 रिवॉल्यूशन करने के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, मिनट हैंड कहाँ पर पहुँच जाएगा. देखो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि 3/4 रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होगा. इसका मतलब है कि आप क्लॉक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर 3 पार्ट्स मूव करो. 4 पार्ट्स कहाँ से डिवाइड करना है, आपको 5 पर है ना आपकी स्टार्टिंग पोजीशन, तो आप 5 से ही बीच में से काटेंगे और फिर जो बीच में से काटा है उसे भी एक बार बीच में से काट देंगे. चलो क्लॉक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 3 पार्ट्स मूव करने के बाद हम 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करते करते 2 पर पहुँच जाएंगे, और यही है आपका आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which direction
will you face if you start facing west and make a 3/4 revolution in anti-clockwise direction? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको 3/4 तो रिवॉल्व करना है पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, और इसमें आपको घड़ी की जगह क्या दे दिया है, डायरेक्शंस दे दिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप वेस्ट की तरफ फेस करो, उसके बाद 3/4 रिवॉल्यूशन करो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे पिछले केस में हमने क्लॉकवाइज किया था, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। 3/4 रिवॉल्व करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका फिश कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। बस यही है आपका आंसर। क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? आप साउथ में देख रहे हैं, साउथ से आप घूम के नॉर्थ देखने लगेंगे तो आप कितने राइट एंगल्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं। इन एवरी वन डायरेक्शन टर्न देर इज अ 90 डिग्री टर्न विच इज़ अ राइट एंगल। सो इफ वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देर इज अ 2 टर्न्स। सी हाउ, फर्स्ट साउथ टू वेस्ट एक हमारा 90 डिग्री टर्न हो गया, सेकेंड टर्न क्या होगा, वेस्ट टू नॉर्थ एक होगा। अगर हम अदर डायरेक्शन से भी आते हैं तो साउथ टू ईस्ट एक हमारा 90 डिग्री टर्न होगा, और फिर ईस्ट से नॉर्थ जाएंगे तो भी एक 90 डिग्री टर्न होगा। सो देर आर 2 90 डिग्री टर्न्स, और वी कैन से देर आर 2 राइट एंगल्स बिटवीन साउथ टू नॉर्थ टर्निंग। सो हमारा आंसर इज 2 राइट एंगल टर्न्स. So that was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.